हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स में। आज हम राजस्थान के चित्रकला के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में कौन सा भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखकर ज़रूर जाए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पटवारी परीक्षा 2011 में आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी राजस्थान के एग्जाम में आए हुए हैं। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? स्त्री पर चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना ये विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? लोक जीवन में चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव ये विशेषता नहीं है। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडीदास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? राजा नागरीदास के समय चरम सीमा पर थी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? राजा सावन सिंह का शासनकाल। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़। बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? निहाल चंद। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी शैली की किस चित्र का स्मरण डाक टिकट जारी किया गया था? बनी ठनी। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? निहाल चंद सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? बनी ठनी। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षण सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन, परबल गिरवा, परबैन गिरवा। लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली रोटी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, ये कीर्ति है किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की। कलीला दामना है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र के नाम हैं। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ चित्र शैली का है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक पीर या गीत गोविंद जैसे विषयों का लघु चित्रण शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर था? महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 के बीच। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा था? मेवाड़ के समय 1628 से 1622 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल का था। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीन केंद्र माना जाता है मेवाड़। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली में संबंधित है? मेवाड़। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? साहिबी दीन। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मेवाड़ चित्र शैली से। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है गीत गोविंद। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहिबदीन। राजस्थान की कौन सी शैली सार्वक प्रतिक्रमण सूत्रगुणी चित्रकला का आधारित प्राचीन संग्रहण है? मेवाड़। चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? प्रताप। चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ?
मेवाड़ क्षेत्र में नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? विजय सिंह देवगढ़। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र अद्भुत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली से में विशेष स्थान मिला? बूंदी चित्र शैली से। प्रसिद्ध चित्रशाला की गढ़ राजप्रसाद में स्थित है बूंदी। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। जमनादास, सालीम राम और नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। गुलाब अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के पलकों का सूक्ष्म चित्र बनाया था? मूलचंद्र और उदय राम। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? नानक राम। कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कर्ष काल माना जाता है? महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है शिकार के दृश्य। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली से की विशेषता है? कोटा शैली की। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों द्वारा रानियों को शिकार करते चित्रण किया गया है? कोटा। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चोखला महल का संबंध बीकानेर से है, ये गलत है। चोखला महल जो जोधपुर से संबंधित है। रामलाल, अली रजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? मनोहर। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? बीकानेर। रुकनुद्दीन, शाहीदीन, रशीद और काशिफ किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? बीकानेर। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आमेर, जयपुर। मोहम्मद शाह और साहिबराम किस राजस्थानी चित्रकला शैली से के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासकों के काल को माना गया है? प्रताप सिंह। मोजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र है? आमेर। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू को शैली है? जोधपुर। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रवाली 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया था? वीर जी ने। रामानाथा सज्जू और सेपु चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? जोधपुर शैली। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं? मारवाड़। किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य रचना रस का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचशिखा शैली से संबंधित मिलती जुलती है? मेवाड़ शैली। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत। लाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर से बनाए? बीकानेर। नाथू, मुर्रा,
मुराद रामलाल अलीरजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? बीकानेर शैली से। ऊंट की खाल का चित्रण किस कला शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की। राजस्थान में भित्ति चित्रों का चित्रकार तक जीवन रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं आराइश पद्धति। राजस्थान में भित्ति